वो पढ़ा देते हैं। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन है ऑनलाइन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, पूछे जा सकते हैं। सिलेबस वही है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, पेडागोजी के। बेसिकली लाइक शेयर सब्सक्राइब तो खैर आप कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। इसके अलावा आज हम कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 नंबर का ईवीएस आपका आता है। इस 30 में से 15 से 20 नंबर की एनसीईआरटी और नेक्स्ट 15 नंबर, कई बार 12 नंबर, बट हाँ 15 नंबर की एनसीईआरटी ऑलमोस्ट रहती है फिक्स। तो 15-15 का ये पेडागोजी 15 नंबर की और 15 नंबर का आपका ईवीएस जो कि एनसीईआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ भी नहीं कहेंगे, थर्ड टू फिफ्थ कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक होती नहीं है एनसीईआरटी की अगर हम बात करें। तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे, समझेंगे चीजों को। और मैं एकदम चंपू बनी हुई हूँ, बट आपको चंपू से क्या लेना देना, आपको तो पढ़ने से लेना देना है, जो कि हम मस्त पढ़ेंगे ही। ठीक, चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। और जादू दिखाएंगे आज आपको। हम अपना जादू का पिटारा लेके आए हैं, ये हम बाद में बताएंगे। चलिए खैर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मजे से। बहुत रिपीट होते हैं ईवीएस में क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड चैप्टर्स हैं। आप कहाँ से बना दें, वो अलग बना दें दुनिया से, नहीं बनाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट पेड बैच में पेडागोजी कब स्टार्ट, मैथ एंड इंग्लिश हो जाएगी। आई थिंक उदय सर से बात हो गई है तो वो हो जाएगी एक दिन में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आप पोल भी आपके सामने है, पोल में जवाब देंगे। क्वेश्चन है कुडुक इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगी कितनी बार रिपीट हुआ है ना। कुडुक, इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में हम पढ़ते भी हैं। कुडुक क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है, कहाँ के लोगों की, याद कीजिए जरा, फटाफट से बताइए। अलग अलग जगहों की भाषाओं पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं प्रीवियसली, बताइएगा, समझेंगे चीजों को। इससे पहले कि याद तू आए, हाँ ये फालतू फालतू बातें तो मैं इतनी बढ़िया कर लेती हूँ, ये 90s के गाने मेरे दिमाग से उतरे नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये अटक क्यों गया, अगर हम बात करें, है ना, लाइक शेयर आप करते रहिएगा, शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। कुडुक की अगर हम बात करें तो कुडुक है झारखंड की भाषा, ना तो ये असम की भाषा है, ना अरुणाचल, ना मिजोरम, ये है क्या, झारखंड की भाषा है। झारखंड में रहने वाले लोग कुडुक भाषा बोलते हैं, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। कभी मिजोरम के डांस पे क्वेश्चन आ जाएगा, चिराओ जो डांस है वहां का, है ना, उस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखेंगे। योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये सीटेट का मन पसंद। वैसे तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जब आप D2+V वगैरह की तैयारी करते हैं, बट ये सीटेट का आजकल मनपसंद ईवीएस में क्वेश्चन बन गया है कि आपका घर है एक्स पर और आपको जाना है वाई, क्योंकि वाई तो दूर ही मिलेगा। ठीक, तो घर कहाँ है, एक्स, घर है एक्स पर स्थित। ठीक, और योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, तो पॉइंट एक्स है जहां पर आपका घर लोकेटेड है, निवास है आपका। ठीक, एंड योर स्कूल इज लोकेटेड, स्कूल कहाँ है सरकार, वाई लोकेशन पे। दोनों ऑपोजिट हैं, ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट, मतलब ऐसे हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको पूरी दुनिया घूम के जाना पड़ेगा, है ना, 7 समुंदर पार करके जाना पड़ेगा स्कूल। तो देखेंगे कैसे कैसे जाएंगे, क्योंकि इनको भेजना नहीं है ना, फिर आपकी रीजनिंग कैसे चेक करेंगे, अगर सीधा स्कूल भेज दिया तो मजा कहाँ आएगा, है ना। तो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे, हाईवे है बीच में। सो यू फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो आप मान लीजिए खुद को यहाँ एक्स पे खड़े हुए हैं और आप अब क्या जाएंगे, अब ऑपोजिट तो जा नहीं सकते, ऑपोजिट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो आप जाएंगे नॉर्थ में। नॉर्थ हमें पता है ऊपर होता है, बेसिक दिशाओं का ज्ञान हमें है। ठीक, नॉर्थ ऊपर है, 100 मीटर चले गए दौड़ लगाते हुए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, देन क्रॉस अ 75 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज ड्यू वेस्ट। तो वेस्ट में, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में बोलते हैं ना वेस्ट को, पश्चिम में क्या है आपका, 75 मीटर आप वॉक किए, तो इधर ईस्ट होगा, हम जाएंगे वेस्ट की तरफ। यहां से वेस्ट में गए कितना, 75 मीटर, 75 मीटर वेस्ट में चले गए हम। ठीक, फिर अब क्या करें, फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 100 मीटर ड्यू साउथ। अब यहां से आप 100 मीटर गए साउथ में, साउथ मतलब नीचे ही जाएंगे। ठीक, तो आप पहुंच गए वाई पे 100 मीटर, 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर ही यहां गए थे, 100 मीटर ही यहां गए थे। अब ये कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल वाई, वाई से आपका घर किधर है। इन्होंने अगर ये पूछा होता कि एक्स से किस साइड है तो आंसर चेंज हो जाता। इन्होंने पूछा वाई से एक्स कहां है, यानी आपके स्कूल से घर किधर है, तो भैया ये तो ईस्ट हो गया, इधर तो ईस्ट ही है ना डायरेक्शन, अगर हम ऐसे देखें तो ईस्ट है। कितने मीटर होगा, ये 75 मीटर का गैप है बीच में, तो 75 मीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या, कहीं कोई दर्द हो,
क्या कोई कह रहा है आप मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाओ, जमाने हो गए यार मैथ्स मुझे पढ़े हुए, अब तो ऐसी बातें करो ही मत, ये थोड़ा बहुत काम चल जाता है, इतना आता है या चल जाता है कुछ भी कह लो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 75 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ आपको जाना है 75 मीटर। ये बेसिक ज्ञान हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है जिसको हम उत्तर कहते हैं, साउथ जिसको हम दक्षिण कहते हैं, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, और ये इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट फिर साउथ ईस्ट, ये सब छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक और ऐसा ही गणित का सवाल कह लीजिए आप इसको, या टाइम टेबल वाला सवाल कह लीजिए, डिस्टेंस वाला सवाल कह लीजिए, जो कि आता ही है, आता ही है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, इनको मेरी वॉच को मेरी ही साउंड जो है बहुत ज्यादा डेसिबल पे लग रही है, तो बताओ हद हो गई, मतलब क्या ही करें अब। देखिएगा एक बार फटाफट से बताइए, डीएलएड की हूं और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, क्या पेपर 2 भर दो, भर दो, भर दो तबस्सुम, क्योंकि कई बार कई जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होते हैं, तो उस केस में आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 1 पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अ ट्रेन एक रेलगाड़ी है, स्टार्टेड फ्रॉम नागरकोइल, नागरकोइल से शुरू हुई 5 जून 2020 को, अब से 2 साल पहले, सुबह के 4:15 पे। भाई 24 आवर टाइम फॉर्मेट जो है इनका होता है 24 घंटे वाला, जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता, 12 के बाद 13 बजते हैं। ठीक, तो ये जो बात है हमारी सुबह के 4 बजे, भाई सिंपल है ना, 24 आवर फॉर्मेट में 4:15 लिखा है, यानी सुबह के ही 4 होंगे, तो ये सुबह के 4 बजे गाड़ी चलती है एंड रीच्ड गांधीधाम, जो कि गुजरात में है, हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। तो गांधीधाम पहुंचती है कब? 7 जून को, यानी 2 दिन बाद। कब? सुबह के 3:15 बजे, यानी कि वो पूरा राउंड फिगर नहीं हुआ, तो 5 जून से चली 6 जून तक, सुबह 4:15 बजे तक, 24 घंटे हो गए। 6 जून से 7 तक चली, सुबह 4:15 की जगह 3:15 तक गई, तो 48 घंटे में 1 घंटा कम है, बस 47 घंटे चली गाड़ी आपकी। और कितने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2640 किलोमीटर। तो टीडीएस से हम याद करके रखते हैं, और वो टीडीएस क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो अगर हम बात करते, उल्टा कर दिया शायद मैंने, टाइम को नीचे रखेंगे, डीटीएस होता है जो भी है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है? 2640 और घंटे लगे हैं हमारे 47, इतना हमें पता है। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। एसडीटी होता था जिसको हम याद करते थे, तो स्पीड हमें पता लग जाएगी कितनी रही होगी। ठीक है, एसडीटी, टीडीएस नहीं, एसडीटी। तो अगर हम बात करें स्पीड निकालेंगे, यहां हम देख रहे हैं सब में 5 है, यानी अगर हमें 47 का टेबल नहीं आता होगा, ऐसा मैं मान ही लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आता, बट मेरे में इतना कॉमन सेंस है कि हमें पता होगा कि भैया 5 जा ही होगा, ये है ना, पंजे ही होगा। तो 47 पंजे अगर हम करेंगे तो 234 और समथिंग निकल करके आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम इन में से जो मन करे आपका। बट जब आप 47 5 जा करेंगे तो 234 और समथिंग आएगा, उसके बाद ये 290 बच जाएगा जब कट करेंगे, यानी 29 बचेगा। और 290 का मतलब है कि हमें 6 पे ही जाना पड़ेगा, 4 पे नहीं जा सकते, 2 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 47 पंजे में हमने क्या किया था? 234 लगे थे, तो हमें उससे ज्यादा ही चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है कि 6 ही आएगा इसके बाद। तो ये 56 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैंने कैलकुलेट करके देखा था जब, तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। ये तो बेसिक गणित है, बेसिक। ठीक।